Hello everybody. Today our topic is types of motion. आप इसमें देखेंगे कि अलग अलग तरह की कितनी तरह की मोशंस होती हैं. ओके जैसे अब आप है मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे कार मूव कर रही है रोड पे, आपके फैन के ब्लेड्स मूव कर रहे हैं, आप बॉल को फ्लोर पे डालते हो तो वो कैसे रोल कर. ठीक है, अब ये तीनों ऑब्जेक्ट के केस में हम कहते हैं कि यस दे आर इन मोशन, है ना, लेकिन दे डू नॉट मूव इन द सेम वे. लेकिन तीनों सेम तरह से ही नहीं मूव कर रही हैं. सो ऑब्जेक्ट मूव्स इन वेरियस वेज. तो ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग तरह से मूव करते हैं. इट इज कन्वीनियंट टू क्लासीफाई. तो इस वजह से हम हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह से मूव करता है, तो हम उन ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिफरेंट तरह से क्लासीफाई करते हैं. मीन्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. ओके, फर्स्ट इज अवर ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, क्या है अब ये ट्रांसलेटरी मोशन? व्हेन ऑल द पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी मोशन. चाइल्ड गोइंग डाउन अ स्लाइड, व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड. मतलब ये कि अब जैसे इसमें एग्जाम्पल लिया, एक चाइल्ड है और एक कार है, तो वो इस तरह से मूव करते हैं कि पूरा एक जगह से दूसरी जगह चला गया, पूरी कार एक जगह से दूसरी जगह चली गई, पूरा चाइल्ड एक जगह से दूसरी जगह चला गया. तो पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम, यानी सारे पार्ट्स ने सेम डिस्टेंस कवर किया. इसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. अब ट्रांसलेटरी मोशन आपकी दो तरह की होती है. एक होती है रेक्टिलिनियर मोशन. अब रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, जैसे एक कार है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो उसकी मोशन जो है वो रेक्टिलिनियर है. अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग. किसी भी चीज़ को जब आप ऊपर से नीचे गिरते हैं तो वो बिल्कुल सीधी गिरती है. ठीक है जी. मोशन ऑफ अ स्ट्राइकर ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे जो आप स्ट्राइक करते हैं स्ट्राइकर से, तो स्ट्राइकर की मोशन. और ड्रॉर ऑफ अ टेबल, टेबल की ड्रॉर को आप बाहर करते हैं या अंदर करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. दूसरी आपकी है ट्रांसलेटरी मोशन, कर्वीलिनियर मोशन. राइट. अब कर्वीलिनियर मोशन एज द नेम सजेस्ट कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो एक कर्व में मूव करता है, या आप ऐसे कह सकते हैं जब स्ट्रेट लाइन नहीं होती, तो इट्स मोशन इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन. कार मूविंग अलोंग अ कर्व्ड पाथ, बॉल थ्रोन बाय अ बॉय, बॉल को ऊपर डाला तो वो सर्कल की फॉर्म में भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है. ये सारे आपके एथलीट, जब शॉट पुट गिरता है एथलीट तो वो अपने कंधे से फिर करता है, तो वो एक हाफ सर्कल सा बनाते हुए जाती है, सेमी सर्कल. उसे वैसे वो भी नहीं कहते, उसे कहते हैं हम पैराबोला. तो ये सारी मीन्स के कर्वीलिनियर मोशन में आपका है कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा तो होगा आपका कर्वीलिनियर मोशन. देखिए यहाँ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट कर्व्ड पाथ, ऐसे डिस्टेंस कवर किया, और ये बॉल ने जो किया इसको हम पैराबोला कहते हैं. ये जो शेप आती है ना, ये पैराबोला आती है. तो ये दोनों आपके कर्वीलिनियर मोशन के एग्जाम्पल है. अब यही कार अगर कहीं भी ना मुड़े, बिल्कुल सीधा जाए स्ट्रेट में, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा. नेक्स्ट इज अवर सर्कुलर मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सर्कल में घूम करती है, तो इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. जैसे अर्थ है, अर्थ सन के चारों ओर चक्कर मार रही है, तो जो अर्थ है ऐसे पूरा सन हमारा मिड में है और अपने ऑर्बिट में अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन. ओके. अब एग्जाम्पल और सर्कुलर मोशन के कौन से हैं? रनिंग ऑफ एन एथलीट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. अब देखते हैं ना, कोई भी एथलीट स्टेडियम में जब उसका ट्रैक बना होता है तो वो सर्कल में होता है. मोशन ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच और अ क्लॉक, क्लॉक की ये मिनट हैंड और आर हैंड पूरा ऐसे ही मूव करती है ना, तो ये भी आपकी सर्कुलर मोशन है. नेक्स्ट है आपका रोटेटरी मोशन. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन में होगा अगर मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विदाउट चेंजिंग इज पोजीशन. मतलब वो जहाँ पे है वहीं पे ही है, लेकिन जो ये एक्सिस है, इस टॉप में इसका एक्सिस ये नीचे है ना, तो ये टॉप में जो नीचे ये एक्सिस है, जो हम यहाँ पे नेल डालते हैं, ये रोटेट करता है, इस एक्सिस पे रोटेट करता है.
ठीक है, अर्थ भी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसे हम रोटेशन कहते हैं। सन के चारों ओर घूमने को जो ऊपर पड़ा आपने सर्कुलर मोशन, उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं, तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर अब आप जो बेस्ट एग्जाम्पल जो समझोगे वो समझोगे आप एक जाइंट व्हील झूला सबने झूला होगा, और एक मैरी गो राउंड। ये आपके दो स्विंग्स हैं, ठीक है ना, जिसपे सबने राइड किया होगा। तो इसको हम, ऐसी मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल, मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ फैन। फैन के ब्लेड्स घूम रहे हैं, लेकिन फैन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, जो मिड वाला पॉइंट है, बीच वाला, वही उसका घूम रहा है। नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। जब ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है अपनी मेन पोजीशन से, ये देखो, ये है ना स्टोन आपने धागे से बांध दिया, अब जब आप इसको मूव करोगे तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। झूला, स्विंग पे जब आप बैठते हो तो ये आगे पीछे होता है, इसी मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इंटायर ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट देखो, इसमें ये पूरा स्टोन, इसमें ये पूरा चाइल्ड मूव हो रहा है टू एंड फ्रो। ओके, स्विंग, पेंडुलम क्लॉक एंड पिस्टन ऑफ अ कार। अब है आपका वाइब्रेटरी मोशन। प्लग द स्ट्रिंग ऑफ द सितार, कहते सितार, ये है ना स्ट्रिंग, इसको आप प्लग करो, ऐसे प्लग करो तो ये भी ऐसे मूव होगा, ऐसे। तो ये जो होती है आपकी, ये वाइब्रेशन होती है। यू सी दैट ओनली द स्ट्रिंग मूव्स। आप देखते हो कि सिर्फ स्ट्रिंग मूव हो रहा है, होल बॉडी ऑफ द सितार और द नॉट द होल मोड। जिस सितार, मतलब ये स्ट्रिंग मूव हो रहा है। सितार या गिटार लेते हो तो सितार या गिटार को हम मूव नहीं करते, तो ये आपकी वाइब्रेटरी मोशन है। द मोशन इन विच द पार्ट और द पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन फिक्स्ड एंड डू नॉट मूव while the rest of the object moves to and fro in a definite pattern is called vibratory motion। कहता है मोशन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट का एक पार्ट या एक से ज्यादा पार्ट, ठीक है, वो फिक्स रहते हैं, डू नॉट मूव वाइल, वो मूव नहीं करते, जबकि बाकी जो पार्ट है, रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो, रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है एक डेफिनेट पैटर्न में, तो उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग ब्रीथिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। जब हम सांस लेते हैं ना, तो हमारी छाती जो है, चेस्ट जो है, वो एक्सपेंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसको भी हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। नेक्स्ट मोशन इज पीरियोडिक मोशन। एज द नेम सजेस्ट, वो मोशन जो खुद को एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट करती है। अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल। रेगुलर या डेफिनेट इंटरवल के बाद वही सेम मोशन रिपीट होती है, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे अर्थ का सन के चारों ओर चक्कर लगाना, जो आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, वो पीरियोडिक मोशन भी है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है 365 डेज एंड 1/4 यहाँ लिखा है डेज, लेकिन इस 1/4 को जब हम इसमें करेंगे कन्वर्ट, डेज से आर में जाएंगे तो 6 आवर्स, यानी 365 डेज 6 आवर्स लेती है टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। और अर्थ का अपने मूवमेंट, अपने एक्सिस पे जो मूवमेंट है, जिसे आपने रोटेटरी मोशन पढ़ा था, जिसे दिन रात बनते हैं, है ना, तो एक दिन रात में कितने के होते हैं? 24 आवर्स। फिर नेक्स्ट डे दोबारा से दिन आ जाता है आफ्टर 24 आवर्स, तो वो भी आपकी पीरियोडिक मोशन है। स्विंग ऑफ अ पेंडुलम, वॉल क्लॉक में जो नीचे पेंडुलम होता है ना, जो टू एंड फ्रो मोशन करता है, पेंडुलम जो अभी आपने पढ़ा, वो ऑसिलेटरी मोशन भी है और वो पीरियोडिक मोशन भी है। नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन, सिलने की जो मशीन होती है उसकी सुई, हमारी हार्ट बीट, ये सारी आपकी पीरियोडिक मोशन है। नेक्स्ट इज नॉन पीरियोडिक मोशन। बहुत सारे केसेस में मोशन रिपीटिव होती है, मतलब रिपीट होती है लेकिन फिक्स इंटरवल नहीं होता, रेगुलर इंटरवल पे वो रिपीट नहीं होती। ठीक है, तो जो मोशन, इस तरह की जो मोशन होती है, उनको हम कहते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। द मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, जैसे स्विंग ऑफ अवर आर्म और लेग्स। जैसे कोई बच्चे होते हैं, छोटे हैं, टेबल पे बैठे होते हैं, उन्हें अपने लेग्स हिलाने की आदत होती है ना,
तो लेकिन वो जो है रिपीट तो कर रहे हैं लेकिन पीरियोडिक नहीं है, वो नॉन पीरियोडिक मोशन है। अच्छा चलिए, अब ये वही है, देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया था एक मोशन में दो सेम मोशन है लेकिन टाइप अलग अलग हो सकते हैं ना। जैसे मैंने तुम्हें बताया था रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, क्या था वो, आपका पीरियोडिक मोशन भी है और वो आपका सर्कुलर मोशन भी है। तो वही कह रहा है डिफरेंट मोशंस एट द सेम टाइम। समटाइम्स एन ऑब्जेक्ट प्रोजेस 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोशन एट द सेम टाइम। कभी कभी एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मोशन, दो या दो से ज़्यादा मोशन भी दिखा सकता है, डिपिक्ट कर सकता है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड मल्टीपल मोशन। इस तरह की जो मोशन होती है उसे हम मल्टीपल मोशन कहते हैं। जैसे अ बॉय राइडिंग इन द बाइसिकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल मोशन। कैसे, देखो व्हील्स बाइसिकल के रोटेट हो रहे हैं, ये आपकी रोटेटरी मोशन है, राइट। लेकिन लड़का जो है एज अ पूरा साइकिल और जो चाइल्ड बैठा है वो सीधा स्ट्रेट में जाएगा, तो आपकी कौन सी मोशन हो जाएगी, रेक्टिलीनियर। और अगर वो कर्व पाथ फॉलो करेगा तो कौन सी मोशन हो जाएगी, कर्वी लीनियर। ये देखो ये वही आ गया, द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस रोटेटरी मोशन एंड रिवॉल्व अराउंड द सन सर्कुलर पाथ। लेकिन ये नहीं, रोटेट इट्स एक्सिस जो है वो आपकी रोटेटरी मोशन भी है और पीरियोडिक मोशन भी है, और जब वो मूव्स अराउंड द सन है वो आपकी सर्कुलर मोशन भी है और वो आपकी पीरियोडिक मोशन भी है, राइट।